एक ऐसा क्लोन जो किसी ईवल स्पिरिट से कम नहीं, जो सिर्फ मारता नहीं, अपने शिकार को जिंदा खा जाता है। और सबसे डरावनी बात, उसे बनाया गया था प्यार के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो बन गया एक नाइटमेयर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉरर साइफाई फिल्म को, अफेक्शन। फिल्म की शुरुआत होती है एक औरत से जो जमीन पर गिरी हुई होती है। कुछ देर बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो घबराकर उठती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका एक पैर बुरी तरह घायल होता है, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पाती। तभी उसका पूरा शरीर अजीब तरीके से कांपने लगता है, और देखते ही देखते उसका शरीर असामान्य तरीके से मुड़ने लगता है, और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में वही औरत धीरे धीरे बेडरूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी उसे रोक लेता है। उस आदमी का नाम होता है ब्रूस। ब्रूस उसे बताता है कि उसका नाम एली है और वो उसकी पत्नी है, लेकिन एली पूरी तरह उलझन में होती है। उसे कुछ भी याद नहीं होता। अचानक वो डरकर ब्रूस पर हमला कर देती है। तभी एक छोटी लड़की भागते हुए वहां आती है और एली को देखकर कहती है, मम्मी। उस लड़की का नाम होता है एलिस। एली एकदम चौंक जाती है। वो घर के चारों तरफ देखती है, जहां ब्रूस और उसके साथ लगी हुई तस्वीरें दिखाई देती हैं। फिर ब्रूस उसे शीशे का एक टुकड़ा देता है। जैसे ही एली अपना चेहरा देखती है, वो पूरी तरह टूट जाती है। ब्रूस उसे बताता है कि एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। अगली सुबह एली डॉक्टर के बारे में पूछती है। ब्रूस कहता है उसकी बॉडी अब बिल्कुल ठीक है, बस यादें वापस आने में थोड़ा समय लगेगा, और इसके लिए उसे ब्रूस और एलिस के साथ समय बिताना होगा। नहाते समय एली अपनी गर्दन पर एक अजीब सा निशान देखती है, जो उसे पहले कभी याद नहीं आता। कुछ देर बाद गार्डन में एलिस एली को छुपन छुपाई खेलने के लिए कहती है। फिर वो जंगल की तरफ जाकर छुप जाती है। एली उसे ढूंढते ढूंढते अंदर चली जाती है, लेकिन वहां उसे एक लाश दिखाई देती है, और धीरे धीरे वो लाश हिलने लगती है, जैसे वो जिंदा हो। एली डर जाती है। वो तुरंत एलिस को पकड़ती है और दोनों वापस घर लौट आते हैं। ब्रूस जाकर जंगल देखता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वो एली से कहता है, तुम्हें सिर्फ वहम हुआ है। रात को एली एलिस के बाल बना रही होती है। तभी उसे एलिस की गर्दन पर भी वही निशान दिखाई देता है, जो उसकी अपनी गर्दन पर था। अब एली का डर और बढ़ जाता है। अगली सुबह ब्रूस और एली के बीच बहस होने लगती है, लेकिन तभी एली का शरीर फिर से कांपने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, ब्रूस उससे पूछता है, क्या तुम्हें कुछ याद आया? एली मना कर देती है, लेकिन तभी ब्रूस का व्यवहार अचानक बदल जाता है और वो उसका गला दबाने लगता है। तभी एलिस वहां आ जाती है। मौका देखकर एली एक पेन से हमला करती है और भाग जाती है। भागते समय वो ब्रूस को पत्थर मारकर बेहोश कर देती है। भागते भागते एली को जंगल में एक पुराना केबिन मिलता है। अंदर उसे एक डीवीडी मिलती है। जैसे ही वो वीडियो चलाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच ये होता है, एली कोई इंसान नहीं, बल्कि एक क्लोन है, जिसे ब्रूस ने अपनी असली पत्नी को वापस पाने के लिए बनाया था। और जब भी उसके एक्सपेरिमेंट फेल होते, वो पुराने क्लोन्स को मार देता था। इसके बाद ब्रूस एली को मारकर दफना देता है और एलिस को भी खत्म कर देता है। फिर वो नई एली और नई एलिस के क्लोन बनाना शुरू करता है, लेकिन मरने से पहले पिछली एली अपने डीएनए और यादें सिस्टम में ट्रांसफर कर देती है, ताकि अगला क्लोन सच जान सके। नई एली एक्टिव होती है और ब्रूस के सामने ऐसे व्यवहार करती है जैसे सब कुछ सामान्य हो। ब्रूस को लगता है आखिरकार उसका सपना पूरा हो गया, लेकिन उसी रात एली चुपके से केबिन में पेट्रोल डालकर आग लगाने पहुंचती है। ब्रूस उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी एक और एली क्लोन, जो अब पूरी तरह खतरनाक बन चुकी होती है, वहां आ जाती है और ब्रूस पर हमला कर देती है। फिर वो उसे जिंदा खाना शुरू कर देती है। एली मौका देखकर उस खतरनाक क्लोन को भी खत्म कर देती है। फिल्म का अंत होता है एली और एलिस के साथ, जो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन आखिरी सवाल अब भी बाकी रह जाता है, क्या सच में सब खत्म हो गया, या अभी भी कहीं कोई और क्लोन जिंदा है?